हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीएससी पेट ने अपने एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं और उनको लेके आप लोगों को कहीं ना कहीं असमंजस भी बना हुआ है कि अब हमारे 15 और 16 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। तो अब अंतिम दिनों में आपको क्या पढ़ा जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, इन सारी चीज़ों को आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को एक काम करना है कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आप इस वीडियो के माध्यम सीखेंगे और एक ऐसी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा जिसके माध्यम से आप 80 प्लस मार्क्स तो पूरे यहाँ पर लाने वाले हैं और हो सकता है कि 80 प्लस से भी 80-90 के बीच में भी आपके मार्क्स आ जाएँ। जिस तरीके से मैंने एग्ज़ाम को हर बार क्वालिफाई करता हूँ उसी तरीके से आपको भी यहाँ पर मैं चीज़ों को बताने वाला हूँ। तो बहुत बेहतरीन आपका वीडियो होने वाला है, अंत तक वीडियो को आपको देखना है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इसी तरीके की पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते पहले नंबर पे वीडियो को हम करते हैं शुरू। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम लोग यहाँ पर बात करने वाले अंतिम 10 दिन की क्या हमारे पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि पेट में हम बेहतर स्कोर के साथ साथ में बेहतर उसको क्वालिफाइंग नहीं करना आपको है। जैसे और जो बच्चे हर कोई गलती कर रहा है वो गलती भी आपको नहीं करनी है, तो वो गलती में आपको बताऊंगा कि हर बच्चा कौन सी गलती कर रहा है उसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको 10 दिन क्या नहीं करना इसका मैं वीडियो में अंत में बताऊंगा कि किन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है, ठीक। सबसे पहले नंबर पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट निकल के आता है वो हमारा पॉइंट निकल के आता है आपका जो भी पाठ्यक्रम होता है यानी कि सिलेबस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई आप ये मान के चलिएगा कि जैसे आप कोई लड़ाई लड़ी जाती है या कोई युद्ध होता है, उसके लिए क्या होता है, एक स्ट्रेटजी होता है, उसके लिए एक प्लान होता है कि कहाँ पर आपका कौन सा वार करना है। तो वो जो आपका सबसे मेन प्लान होता है वो आपका कहलाता है सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस उम्मीद है कि सबने बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस को एनालिसिस भी किया होगा और देखा भी होगा। अगर इसका मैं यहाँ पर आपको मार्क्स बताऊँगा कि कहाँ पर कितने मार्क्स का यहाँ पर आने वाला है, और अगर इसका आपको पूरा चाहिए कि कहाँ पर इतिहास में क्या आएगा, भूगोल में क्या आएगा, हिंदी में क्या आएगा, तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद गौरव में आपका वहाँ पर मैंने डाल दिया, तो वहाँ पर सभी लोग जाके उसको आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं ये भी आपको एक अलग से आपका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा कि इतिहास में आपका कहाँ से आएगा और करंट अफेयर आपको कितना पढ़ना है, हिंदी गद्यांश में आपको क्या करना है, रीजनिंग के कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। बात सबसे पहले पॉइंट की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो आपका पॉइंट है ये आपका इतिहास की बात होती है। तो यहाँ पर इतिहास जो आपका, जैसा कि आपको पता होगा कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका जो मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। क्लियर होगी बात, 100 मार्क्स का यहाँ पर आने वाला है। और सबसे पहला पॉइंट आपका हिस्ट्री का है। तो हिस्ट्री में आपको 5 नंबर याद रखने हैं, क्योंकि जब तक आप ये मान के, जितना मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इतनी स्ट्रेटजी फॉलो कर ली तो ये मान के चलिएगा कि 80 प्लस, तो आपको 80 प्लस से ज़्यादा मार्क्स आपके आने वाले हैं। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना मेरी बातों को मानते हैं, क्योंकि मैंने हर बार एग्जाम जब जितनी बार क्वालिफाई किया है सभी एग्जाम में यही स्ट्रेटजी आपको अपनाई है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये जो मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ ये मैं केवल पीटी के लिए बता रहा हूँ, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, आपको सीधा SPR फॉर्मूला लगाना है और आप उसको अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे आपका जो सिलेबस दिया गया उसके अकॉर्डिंग की बात करें, इतिहास आपका 5 नंबर का है। और राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो ये भी आपका 5 नंबर का। इतिहास है मतलब आपका जो भी चीज़ें हो गया, मिडल हो गया, एंशिएंट, सारी चीज़ों को लिया गया। और राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब 1857 से लेकर 1947 के तक के बीच की यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर भारतीय भूगोल की बात की गई है, यहाँ पर ज्योग्राफी की उसकी बात नहीं की गई है, ठीक है। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो आपको ये भी पता है कि इकोनॉमी की बात यहाँ पर की गई, तो सारी चीज़ों पॉइंट एक अलग अलग दिया गया। अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी यहाँ पर 5 नंबर का है। और साइंस आपको पता है कि साइंस आपका 5 नंबर का दिया गया है, ठीक। वहीं पर जो सबसे बच्चों का सबसे डरावना होता है, जिसको बच्चों से डर लगता है, उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अरे हमारा मैथ नहीं क्लियर है तो हम कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो मैथ आपकी अगर आप बात करें तो केवल 5 नंबर की यहाँ पर मैथ आपकी आने वाली है। और उसी का दूसरा रूप अगर हम बोलें तो ये होती है DI, डाटा इंटरप्रेशन होता है। इसको हम लोग, ये 20 मार्क्स का आपका आने वाला है। ये आपका क्या है ना, जिस बच्चे ने अगर इसको तैयार कर लिया तो मान के चलिएगा कि बहुत उसके नंबर अच्छे यहाँ पर आने वाले हैं। मैं अभी तरीका भी बताऊंगा कैसे आपको तैयार करना है। यहाँ पर अगर हिंदी की हम लोग बात करें तो हिंदी आपका 5 नंबर का आने वाला है। वहीं पर अगर बात करें हिंदी गद्यांश की इन द सेंस का मतलब ये है कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं, एक आपका पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ से आपको प्रश्न क्या होंगे, वहां पर प्रश्न को आपको निकालना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या बन सकता है, ठीक। वहीं पर अगर हम बात करें तो रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग आपका क्या है, 5 नंबर का यहाँ पर आपका आने वाला है, ठीक।
उसी के तरीके हम लोग अगर बात करें तो अंग्रेजी का आपका 5 नंबर का यहाँ पर आने वाला है और करंट अफेयर का आपका है 10 मार्क्स का यहाँ पर आने वाला है। क्लियर हो गया। और स्टैटिक जीके की बात करें तो ये 10 मार्क्स का आपका आने वाला है। टोटल जो आपका मार्क्स आएगा वो कितना आएगा, 100 मार्क्स का यहाँ पर आने वाला है। आपको पता होगा 2 घंटे का आपको प्रॉपर समय मिलेगा और 1/4 की आपकी माइनस मार्किंग भी, इतना भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये तो हो गया कि हमारा पाठ्यक्रम है। अब बात ये करते हैं कि हमें क्या क्या सोर्स से पढ़ना चाहिए। कि अगर आपने देखो, ये दोनों लोगों के लिए वीडियो है, जो उनके लिए भी है जो बिल्कुल भी जीरो, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं शुरू की है, 10 दिन बचे, 10 दिन में सोच रहे कैसे अपने आप को अच्छा नंबर ला सकें। और ये उनके लिए भी है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए। क्योंकि हो सकता है आपने इससे पहले सिलेबस बहुत समय पहले देखा हो, अभी सिलेबस पे आपकी नज़र ना जा रही हो और जहाँ से आपको कंटेंट पढ़ने को मिल रहा है आप सीधा सा क्या पढ़े जा रहे हो। तो अब आपको गधों के जैसी मेहनत नहीं करनी है, स्मार्ट स्टडी तरीके से आपको लगाना है। तो स्मार्ट अप्रोच जब लगाओगे तो बेहतर नंबर आप यहाँ पे ला पाओगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। चलिए, तो यहाँ पर अब हम अगले पॉइंट की बात करेंगे कि पहला तो आपका क्या होगा, हमारे पास में होना चाहिए पाठ्यक्रम। अगर जिस बच्चे के पास में नहीं है तो हमारा टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद गौरव, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने उसमें अपडेट कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। हम लोग बात करेंगे कि दूसरा आपका पॉइंट क्या है। तो दूसरा ये सबसे मोस्ट पॉइंट होता है। अगर हम बात करें, ये सबसे आपका मोस्ट पॉइंट है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा इस वाले पॉइंट को अच्छे से एनालिसिस कर लेगा, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि पिछले साल आए हुए प्रश्न यानी PYQ की हम लोग बात करें, तो आपको पता है कि जब पिछला आपका पेट का एग्जाम जो हुआ था, पिछला पेट का जो एग्जाम हुआ था वो आपका अच्छे से पता है कितनी यहाँ पर 2 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। कितने 2 शिफ्ट में आपका पेपर ये हुआ था। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर क्या है, आपको पिछले पेपर का एनालिसिस जरूर करना चाहिए कि हमारे प्रश्न कहाँ से बन रहे थे, कौन सा टॉपिक पिछली बार नहीं पूछा गया, इस बार आपका कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक अगर हम लोग बात करें तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि केवल क्या हमें 2 शिफ्ट का ही एनालिसिस करना, नहीं, 2 सेट का आपको एनालिसिस नहीं करना है। आपको करना क्या है, यूपी का मतलब, इसका मतलब है ये एक आयोग है। इसके अंतर्गत अभी तक जितने भी लेटेस्ट में पेपर कराए गए, इन द सेंस की अगर हम बात करें, जैसे लेखपाल का पेपर हो गया, ठीक है, अगर हम लोग बात करें वन दरोगा का भी हाल ही में पेपर हुआ था, ठीक है ना, तो उसका वन विभाग में हुआ था आपका। तो कहने का मतलब ये है कि सभी आपके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, UPSSC ने अपने जो भी प्रश्न अभी तक पूछे हुए हैं, उन सभी को आपको एनालिसिस करना है बहुत बेहतरीन तरीके से कि कहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। क्योंकि जितना मैं बता रहा हूँ, ये मान के चलिएगा, आप अगर इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा और मेरी बातों को अगर नहीं माना, तो आप जब एग्जाम दे के आओगे तब इसको वीडियो को देखना, तब आपको कहीं ना कहीं रियलाइज होगा कि काश मैंने ये बात बहुत पहले मान ली होती। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि PYQ आपको यहाँ पर करना है। अब बात ये आती है कि अगर हम PYQ करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या एक प्लान है। प्लान मैंने ये बनाया हुआ है कि जो भी आपके पिछले वर्ष दोनों सेट में आपका पेपर आया था, ठीक है, दोनों सेट में जो पेपर आपका आया था, जैसे अगर हम बात करें कि रीजनिंग के 5 क्वेश्चन हो गए, हिंदी के 5 क्वेश्चन हो गए, यानी जो जितना भी आपका मैंने इस वाले यहाँ पर सेट में बताया हुआ, इस वाले की हम लोग बात करें तो दोनों पेपर को मैं अलग अलग यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूँ कि आपके पिछले पेपर में क्या आया था, कौन सा तरीका लगाने से आप ज़्यादा तरीके से यहाँ पर कर सकते थे। ठीक है, तो अंग्रेजी का हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, गणित का एक अलग से वीडियो बना देंगे, कौन कौन से प्रश्न आपके आए थे और इन प्रश्नों को बच्चा कहां पर देर लगाएगा और आप कहां पर बेहतरीन तरीके से उसको सॉल्व कर पाओगे। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। ठीक है, तो मैं वीडियो आपको यहाँ पर बनाने वाला हूँ, जो भी आपके यहाँ पर पिछले पेपर आए थे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। रीजनिंग का अलग बनाऊंगा, मैथ का अलग बना दूंगा, हिंदी का अलग बना दूंगा, अंग्रेजी का अलग बना दूंगा। क्लियर है, तो इससे क्या रहेगा, एक आपको प्रॉपर पता चलेगा कि हमें कहां पर काम करना है। ठीक है, और मान के चलते आप पिछले 2-3 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं और फिर भी ये आपको लगता है कि हमारा कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि अब आपको अपनी चीज़ों पर एनालिसिस करने की ज़रूरत है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो पिछले वर्ष जितने भी पेपर आपके आए हुए हैं, 2 शिफ्ट में पेपर आपका हुआ था पिछली बार ये, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अब आपका ये है 4 शिफ्ट में पेपर ये होगा। ठीक, 15 को 2 शिफ्ट में होगा, 16 को 2 शिफ्ट में होगा। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट जो है ये सबसे आपका रामबाण साबित होगा। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये अब तक कैसा है, सबसे रामबाण साबित होगा। अब बात आती है कि रामबाण कैसे साबित होगा, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जिस बच्चे ने, हम मान लेते हैं कि पिछले 3 से 4 माह में आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को आपने पढ़ा है, लेकिन जितना आपने पढ़ा है
अगर उन चीज़ों का आप बेटा रिवीजन नहीं करोगे तो ये मान के चलिएगा कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आपको ये लगेगा कि मैंने इस चीज़ का रिवीजन नहीं किया, मैं सिर्फ नया पढ़ता रहा और इसकी वजह से आपके कहीं ना कहीं 4 से 5 नंबर कम हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? तो जितना अभी तक आपने पढ़ा है, यानी जितना भी पढ़ा का मतलब ये हुआ कि पिछले अगर 2-3 महीने से आप पढ़ रहे हैं तो जितना भी आपने नोट्स बनाए हैं उन सभी नोट्स को आपको क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? और रिवाइज करने के साथ साथ में आपको टाइम डिसाइड करना है कि हमें पिछला जो मैंने पढ़ा हुआ उसको मुझे रिवाइज करना है। क्लियर हो गई? इसके बाद आप सिलेबस देखेंगे और आप ये देखेंगे कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मेरा कैसा है, छूट रहा है, मैंने नहीं पढ़ा है। ठीक, यहां पर हम क्या बताएंगे, रिवीजन में आपको पता चलेगा कि मैंने कौन सा नहीं पढ़ा है। तो इसका भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। जो आपने नहीं पढ़ा होगा उसका भी आपको क्या करना है, इसमें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा रिवीजन के दौरान। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर समझना ध्यान से आपकी, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मान लेते हैं कि आप अभी तक मान लेते हैं छोटे छोटे पॉइंट अभी तक आपने नहीं देखे। जैसे अगर हम बात करें कि आपको लगता है रीजनिंग तो हम कर ही ले जाएंगे, लेकिन 5 से 6 वहाँ पर चैप्टर हैं और उनको हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट कर सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गई पॉइंट यहाँ तक? चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो ये तो हो गया आपका रिवीजन का पॉइंट, हो गया कि आपको रिवीजन में कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब अगले पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। अगला पॉइंट जो आपका है वो आपको याद रखना है। ठीक, अगर मैंने जिस तरीके से आपको बताया है, अब बात करते हैं कि अंतिम जो 10 दिन आपका बचेगा, उसमें आपको क्या क्या चीज़ों क्या नहीं करना है। ठीक है, मैं अलग से आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करना है। पहला पॉइंट की हम लोग बात करें तो आपको क्या है, सबसे पहले नंबर पे आपको क्या नहीं करना है। तो क्या ना करने का मतलब ये हुआ कि जो भी आपके आसपास जितनी भी सारी चीज़ें हैं, निगेटिव लोग हो गए, निगेटिव पर्यावरण हो गया और निगेटिव बातें हो, इनसे आपको करना है दूरी बना लेने का मतलब है 10 दिन के लिए भूल जाओ, रिश्ते नाते जो भी आपको हैं इन सारे पॉइंटों को आपको याद रखना है। 10 दिन में आपको ये नहीं करना है। ठीक, क्लियर होगी बात? दूसरे पॉइंट की हम लोग अगर बात करें तो आपको क्या है, नया नहीं पढ़ना है। नया नहीं पढ़ने का मतलब ये हुआ जाके कि नया पढ़ने का मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं करना है कि पता चले कि आप नया पढ़ते जा रहे हो, पुराना रिवाइज नहीं कर रहे हो। तीसरे पॉइंट की यहाँ पर आपको बात करें तो आपको ये नहीं देखना है कि किसी बच्चे ने कितना तैयार कर लिया है और वो इतने दिनों से तैयारी कर रहा, आपको इस पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। हम मान के चलते कि आपके सामने 10 दिन है और इन 10 दिन की अगर हम बात करें तो आपको अच्छे से पता होगा कि सभी के पास में 24 घंटे होते हैं। तो 240 घंटे यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि 240 घंटे यहाँ पर आपके निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना आपको, ये चीज़ें समझ में आपको आ गई होंगी। मैंने आपको क्या बताया, कैसे आपने चीज़ों को बेहतर ढंग से यहाँ पर चीज़ों को समझ पाया कि क्या आपको करने की ज़रूरत है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, सभी लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर हम लोग यहीं पर बात करें, तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है। उसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो जरा, यहां पर अगर हम बात करें तो अब हमने जिस फार्मूले की बात की थी उस फार्मूले की हम लोग बात कर लेते हैं भैया। ठीक है, उस फार्मूले की हम लोग बात कर लेंगे। जो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जो आपको काम आने वाला है, तो वो कोई ऐसा नया फार्मूला नहीं है। अभी तक आप उसका नाम जानते भी होंगे, लेकिन आप जानने के बावजूद भी उससे अनजान थे। अनजान का मतलब क्या है कि आपको, जैसे आपको पता था हनुमान जी थे और हनुमान जी को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि मैं उस पर्वत को उठा सकता था, लेकिन जब तक उनको बताया नहीं गया कि आप ये काम कर सकते हो तब तक उन्होंने उसको पर्वत को नहीं उठा पाया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें SPR फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना, SPR जो फॉर्मूला है इसकी हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आपको किसी एग्जाम को पास करने के लिए आपके पास होना चाहिए बेटा सिलेबस, आपके पास में होना चाहिए। S से आपका हो गया सिलेबस। ठीक है, इस हो गया क्लियर। अगले पॉइंट की हम लोग बात करें तो P से मतलब हो गया पिछले वर्ष आए हुए प्रश्न। अगर पिछले आए हुए प्रश्न आपने बेहतरीन तरीके से देखा है तो इसका मतलब हो गया कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आपको आना चाहिए रिवीजन के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, चीज़ें बेहतर करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो ये आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए बात कर रहे हो तो सारी चीज़ें मैंने जितने एग्जाम अभी तक क्वालिफाई किए हैं सब इन्हीं की बदौलत, यही फॉर्मूला मैंने सभी में लगाया है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, कम से कम मान के चलिएगा 80+ मार्क्स आप यहां पर गेन कर पाओगे। तो अभी भी कुछ नहीं हुआ है, कुछ दिन के लिए आपको सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, त्योहार छोड़ने पड़ेंगे, सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। केवल और केवल ये मान के चलिएगा अगर आपने अभी से, आज से अगर बात कर रहे हैं, अगर 8 से
और केवल 10 घंटे का आपने टाइम शेड्यूल अगर निर्धारित कर लिया तो इसमें आपको क्या करना है कि आप बेहतर चीज़ें कर पाओगे। क्लियर हुई यहाँ तक बात। अब बात ये करते हैं कि इसमें कई सारे बच्चों को एक समस्या और आ रही थी। समस्या ये आ रही थी, कई बच्चे ये बोल रहे थे कि सर ये बता दिए करंट अफेयर के लिए हम लोग क्या करें। तो करंट अफेयर आपको मैं बता दूं, जब आपका एग्जाम, देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपका करंट अफेयर है, तो ये तो अच्छे से आपको पता होगा किस चीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग करंट अफेयर की बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि एग्ज़ाम आपका सितंबर, हाँ अगर हम लोग बात करें एग्ज़ाम आपका कब होगा, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है। ठीक है भैया, कब है, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है। 15 और हम बात कर रहे हैं 16, 15 और 16 का आपको पेपर है। तो हम ये मान के चलते पिछले 4 से 5 मंथ का, पिछले 4 से 5 माह का आपको करंट अफेयर बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। 4 माह ये मान के चलिएगा। अगर हम लोग बात करें अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब ये अगर हम बात करें तो आप मई से तैयार करिएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो मई से लेकर आपको करना क्या है, सितंबर तक ये पूरा करंट अफेयर आपको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक, उम्मीद है आपको चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझ में आई होंगी और आपने कुछ चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से यहाँ पर सीखा भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ये सारी चीज़ों को बहुत बेहतर, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अलग से एक सिलेबस का वीडियो बना दूंगा कि कहाँ पर आपका क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। अगर कमेंट करेंगे तो फिर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक, और इसके साथ ही आपकी जो एक क्लास है वो भी आपके यहाँ पर आने वाली है कि रीजनिंग के आपके कैसे प्रश्न आए थे पिछली बार, हिस्ट्री के कैसे प्रश्न आएंगे, उन सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ। तो अभी तक अगर चैनल ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको इसी तरीके की पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, क्लियर हो गया बात। इसके लिए आपको एक ही काम करना कि आप अगर फेसबुक पे होंगे, अगर आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आप पे सर्च करना है पाठशाला विद गौरव, और इससे रिलेटेड मैं जानकारी भी हमेशा देता रहता हूँ। तो उसके लिए आपको पाठशाला विद गौरव यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना है, सभी जगह आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो तब तक ले आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।